ब्रज की विरक्षण पूजनी रमेश बाबा हमारे संरक्षक हैं। कांग्रेस से इसलिए लड़ना पड़ा था कि कांग्रेस ने किसानों को फसलों के दाम देने के लिए जो स्वामीनाथन आयोग बना था 2000 से 2006 तक हमने आंदोलन किए। 6 में जब स्वामीनाथन आयोग बना उस समय स्वामीनाथन जी ने 3000 रुपया कुंटल गेहूं का भाव रखा था। तब ये 6 से 6.25 दे रहे थे कांग्रेस के लीडर, नहीं माना। इसलिए तभी से हमने कांग्रेस को किसानों का दुश्मन मान के कांग्रेस की खिलाफत करना शुरू किया, क्योंकि हम और क्या कर सकते हैं। अब फिर हमने 14 में रमेश बाबा के कहने से कह दिया कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। 14 में कहा, 19 में कहा, 17 में उत्तर प्रदेश में कहा, 22 में फिर कहा। कहते 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 हम तो हो गए पागल। अब इनसे भी तो काम करवाएंगे। किसान आयोग का गठन कर देना चाहिए इनको, और सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक जो कीमत बनाता है वो लगाता है। हम गन्ना बनावे और कीमत सरकार लगावे, हम गेहूं बनावे कीमत सरकार लगावे, हम धान बनावे कीमत सरकार लगावे। ये नहीं होने दिया जाएगा। ये भानु का ऐलान है और भारतीय किसान भानु का ऐलान है। हम अन्न के भंडार भरेंगे, लेकिन अपनी मनचाही कीमत लेंगे। इसके लिए अब भारतीय किसान भानु का आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का ज्ञापन भेजेंगे केंद्र सरकार को। या तो हमारी बात मान ली जाए, और न बात मानी गई तो फिर हमें अर्जुन बनना पड़ेगा। और महाभारत का अर्जुन तो 18 अक्षौणी सेना और सारे महारथियों को परास्त किया था, और ये अर्जुन किट दबाएगा, पिट हराएगा, और जिसको आदेश करेगा उसको सिद्ध जिताएगा। आप कहोगे क्या मांगे हैं? किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान रहेगा, किसान आयोग के सदस्य किसान रहेंगे, और 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हो गया है, किसान आत्महत्या करता है। आज भी भारत का यदि देखा जाए, आध घंटे में एक किसान को कर्ज में डूबे हुए आत्महत्या करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी, बाहर तो आप यशस्वी हो गए हो, नाम हो गया आपका, आप तो प्रधानमंत्री, लेकिन ये कृषि प्रधान भारत है, उसको उद्योग प्रधान बना रहे हो, और किसान की कुछ नहीं सुन रहे। उद्योग प्रधान नहीं बनने दूंगा, ये भानु का ऐलान है, नहीं बनने दूंगा। कृषि प्रधान भारत कृषि प्रधान रहेगा। इसकी संस्कृति नहीं बदल पाओगे, और किसान को कीमत देनी पड़ेगी। किसान को कीमत देनी पड़ेगी पूरी, इसलिए कि किसान वो चीज पैदा करता है जिससे पूरा देश नहीं, पूरे विश्व को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। और उसको यदि नहीं है तो फिर हेलीकॉप्टर खाओ, कार खाओ, सोना खाओ, चांदी खाओ, हीरा खाओ, जवाहरत खाओ, चल सकता है काम। नहीं मानी जाएगी तो आप लोग इस सरकार को भी बदल देंगे। ऐसा है, सुनिए, मेरी मांग है किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ कर दो, किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। दूसरी मांग है कि हमारे जो पुलिस बल है आंतरिक सुरक्षा में लगा रहता है, यदि किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया दो। कानपुर में मरे थे 8 किसान पुलिस वाले, उनको 2 करोड़ दो। और संविधान कहता है भारत का, और संसद कहती है भारत की, कि ये मीडिया चौथा स्तंभ होता है। जैसे कुछ आज सामाजिक तत्व जो अपने को किसान नेता बताते थे, उन्होंने पिछले दिनों 26 जनवरी पे लाल किले पे दूसरा झंडा फहराने के बहाने पुलिस पर हमला किया था। वहां पे हमारे मीडिया के बंधु भी पहुंचे थे, पुलिस भी घायल हुई, मीडिया भी घायल हुआ। तभी से हमने चिल्ला बॉर्डर छोड़ा था और कह दिया था कि पुलिस यदि शहीद होगी तो 2 करोड़, और चौथा स्तंभ मीडिया वाला यदि घायल होगा 2 करोड़, और यदि शहीद हो गया तो 4 करोड़ रुपए देना होगा प्रधानमंत्री जी आपको, मीडिया को। और उसके बाद जिनके बल पे संसद चलती है, लोकतंत्र है, संसद चलती है, पूरे भारत के प्रदेशों में
विधानसभाएं चलती हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी पैसे वाले हो गए हैं और हम किसान खेती करते हैं। वो है सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसमें हमारे किसानों के बेटे जब शहीद हो जाते हैं तो उनका भी शरीर उतना ही बहुमूल्य है जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी का। क्यों कि कोई दादा लाई संपत्ति नहीं है, न पेट में से आया, चुनते हैं हो जाते हैं। यदि वो चाय बेचते थे तो वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो एक रिक्शा चलाने वाला भी हो सकता है। तो यदि वो शहीद हो जाए अपनी भारत माता की रक्षा के लिए, तो केंद्र सरकार से मांग है कि उसको शहीद की पत्नी, बच्चों, परिवार को 5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और किसानों के सभी कर्जे माफ करके किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दिया जाए। जब 5 काम मांगे थे पांडवों ने, नहीं दिए तो महाभारत हुआ था। यही मांग हमारी है और इन मांगों के लिए चाहे मुझे फांसी का लटका दो, चाहे मुझे गोलियों से भुनवा दो, चाहे जो भी जेल में डाल दो, लेकिन भानु इन मांगों को मांगता रहेगा और 3 महीने बाद अपनी सेना तैयार करेगा। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। जय जय श्री राम।